यार ये बात सही है। ये चीज़ आज सामी डायरेक्ट का प्रोडक्ट जो भी खाता है, जो भी सामी डायरेक्ट का प्रोडक्ट खाए, वो कभी भी आपको नेगेटिव बोल सकता है क्या? वो यही बोलेगा भाई सामी डायरेक्ट का प्रोडक्ट एक नंबर का है, यही बोलेगा ना, एक नंबर का है। तो कहने का मतलब सामी डायरेक्ट के प्रति एक पॉजिटिविटी मार्केट में जा रही है, सामी डायरेक्ट के प्रति एक पॉजिटिविटी मार्केट में फैल रही है, और धीरे 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 पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया के अंदर ये चीज़, तो आने वाले टाइम में लाइन लगा के आपके साथ लोग आएंगे। सर आप सामी डायरेक्ट कहते हो, हाँ आ जाओ ना, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए ना? एकदम पॉजिटिविटी तरीके से आपका काम आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये जो कंपनी है एकदम पॉजिटिविटी तरीके से मार्केट में काम कर रही है। आज से कुछ साल पहले जब बिस्लेरी कंपनी हिंदुस्तान के मार्केट में बिस्लेरी का बोतल लॉन्च किया था, तो उस टाइम पे एक बोतल का जो रेट था, प्राइस था 12 रुपया था। कितना? 12। और दूध का जो रेट था वो भी 12 ही रुपया था। तो जब लोगों को पता चला कि यार एक कंपनी, पार्ले कंपनी, ये जो बिस्लेरी कंपनी ना, पार्ले का ही कंपनी है, तो पार्ले कंपनी बिस्लेरी बोतल लॉन्च की है, 1 लीटर का पानी का रेट 12 रुपया है। तो जब लोगों को पता चला, बोला साला बेवकूफ़ हैं क्या लोग, 12 रुपये का 1 लीटर पानी पिएंगे कि दूध पिएंगे? 12 रुपये का इंसान पानी पिएगा कि 1 लीटर दूध लेके पिएगा? तो लोगों ने क्या बोला था कि ये चलने वाला नहीं। लेकिन आज क्या हो रहा है, लोग दूध पिए या ना पिए, लेकिन पानी खरीद के पी रहे हैं ना। तो आने वाले टाइम में यही होगा। आने वाले टाइम में लोगों को हेल्थी रहना है, लोगों को बीमारी से बचना है, सेहतमंद रहना है, तो सामी डायरेक्ट के अलावा कोई बढ़िया रास्ता नहीं होगा लोगों के पास। क्योंकि आने वाले टाइम अभी भी सामी से बड़ा कोई रिसर्च कंपनी नहीं है, और आने वाले टाइम में सामी का रिसर्च इतना ज़्यादा हो जाएगा, इतना ज़्यादा पेटेंट हो जाएगा, अभी तो 62 पेटेंट है ना, आने वाले टाइम में कई हज़ार पेटेंट हो जाएंगे। आने वाले टाइम में सामी डायरेक्ट के अंदर इतने सारे प्रोडक्ट्स हो जाएंगे ना, मैं आपको क्या बताऊं। और जब मार्केट के अंदर इसकी पॉजिटिविटी चली जाएगी, तो लोग जिस तरीके से राशन भरवाते हैं ना, उस तरीके से हर महीना सामी का प्रोडक्ट लाएंगे हेल्थी रहने के लिए। क्योंकि आप मुझे बताइए, आप हो, है ना, आप हो, आप खाना खाते हो, खाना खाने के बावजूद भी बीमार पड़ते हो, तो आप क्या करते हो? दवा के पास जाते हो, सही है ना? है ना? सामी डायरेक्ट का जो प्रोडक्ट है, ये जो खाना है और जो दवा है, उसके बीच का चीज़ है। आज से कुछ साल पहले ये सप्लीमेंट की ज़रूरत लोगों को नहीं थी, क्योंकि उस टाइम पे प्रदूषण नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे खेती केमिकल से नहीं होती थी, पेस्टिसाइड से नहीं होती थी। उस टाइम पे आज से कुछ साल पहले, 100-200 साल पहले, 400 साल पहले, लोग अंग्रेजी दवाइयाँ नहीं यूज करते थे, साइड इफ़ेक्ट वाली दवाइयाँ यूज नहीं करते थे, आयुर्वेद के ऊपर ही डिपेंड रहते थे। तो उनको, उनके बॉडी के अंदर कोई टॉक्सिन्स, कोई जहरीली चीज़ इतना कोई जाता नहीं था, तो इतना कोई बीमार नहीं पड़ता था, तो उनको कोई ज़्यादा सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन आज ज़माना चेंज हो गया है भाई। आप मुझे बताइए, एक इंसान तो बिना मोबाइल का भी रह सकता है ना? आप तो जी बिना मोबाइल का जी सकते हो ना, कि नहीं जी सकते? लेकिन बिना मोबाइल का कैसा लगता है आपको? किडनी निकल गई मतलब अगर मैंने मोबाइल नहीं रखा है तो ऐसा लगता है किडनी निकल गया है ना? मतलब आपके जीवन का आज के डेट में मोबाइल क्या है? एक पार्ट, एक ऑर्गन्स के बराबर है। मतलब जिस तरीके से आपके बॉडी में किडनी, लीवर, हार्ट का वैल्यू है, आप उसी तरीके से आपकी ज़िंदगी में मोबाइल का भी एक बहुत बड़ा वैल्यू हो गया है। लेकिन सोच के देखो, बिना मोबाइल की भी ज़िंदगी जी जा सकती है। इसी तरीके से आज के दौर में और आने वाले टाइम में, क्योंकि इंसान समझदार और अच्छा इंसान वही माना जाता है जो फ्यूचर के बारे में बात करे और फ्यूचर के बारे में सोचे कि आने वाला जो दौर है वो किस टाइप का होगा, आने वाला जो दौर है किस तरीके का होगा, आने वाले दौर में और क्या प्रॉब्लम आएंगे और उससे हम बच कैसे सकते हैं।
सही ना। तो आज ही देख लो, पहले लोगों को हैजा, कालरा, मलेरिया ये सब होता था, सही है ना। और आज किडनी फेल, लीवर फेल, ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम, सही ना, घुटना घिस गया, आर्थराइटिस, सही ना। ऐसे हजारों किस्म की बीमारियां हैं। पहले की बीमारियां अलग थी और आज की बीमारियां अलग। पहले जो बीमारियां थी ज़्यादा करके बैक्टीरिया और वायरस की वजह से होते थे, और आज की जो बीमारियां हैं वो बॉडी के अंदर डिसबैलेंस की वजह से हो रहा है, खान पीन गड़बड़ की वजह से हो रहा है, केमिकल की वजह से हो रहा है, सही है ना। तो ये जो अपना सप्लीमेंट है ये बीच का चीज़ है। अगर इसको आप खाने के साथ साथ इसको अगर आप नहीं ले रहे हो तो कल जाके आपको दवा के पास जाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो, क्योंकि एलोपैथिक दवाइयाँ एक तरीके की जहर ही हैं सर, जो आपको धीरे 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 मारती है, धीरे धीरे मारती है, सही ना। और आने वाले टाइम में ये चीज़ आपको मालूम पड़ रहा है, आपको समझ में आ रहा है, आने वाले टाइम में ये चीज़ पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के लोगों को समझ में आ जाएगा। और हकीकत देखा जाए आधी से ज़्यादा दुनिया को समझ में आ गया है। आज अमेरिकन कंट्री चले जाओ, उनको समझाना नहीं न्यूट्रिशन क्यों लेना है, बस आप अपनी क्वालिटी बताओ। उनको समझाना नहीं है, उनको बचपन से ही बता दिया गया। आज 30-40 साल से उनको बताया जा रहा है कि न्यूट्रिशन क्यों लेना है, समझ गए ना। उनको पहले से बता दिया गया। आप ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, फ्रांस चले जाओ, ब्रिटेन चले जाओ, मतलब जितनी भी कंट्री है, यूरोप कंट्री है, अमेरिकन कंट्री, जितनी भी चले जाओ, चाइना चले जाओ, न्यूट्रिशन के बारे में एक जाहिल आदमी भी रहेगा ना, उसको भी पता है क्यों लेना चाहिए, उसको भी पता है। लेकिन यहाँ पे एक ग्रेजुएट आदमी है, BA MA पोस्ट ग्रेजुएट है, MBA किया हुआ है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, ये भी अनजान है। डॉक्टर को पता है न्यूट्रिशन क्यों लेना चाहिए, उसके बावजूद भी ऐसा माहौल यहाँ पे क्रिएट नहीं हुआ अभी तक कि उसको क्या लगता है कि जब बीमार पड़ेंगे तो हम भी अपना इलाज करेंगे। जब डॉक्टर की ये मेंटालिटी है तो लोगों की मेंटालिटी क्या होगी, सही ना। डॉक्टर को लगता है, वकील को लगता है, टीचर को लगता है। अभी टीचर को बताओगे ना, अरे सर बीमार होंगे देख लेंगे, सही ना। पहले बच्चे का फीस भरते हैं, पहले राशन लाते हैं। सर आने वाले टाइम में ये हमारे और आपकी ज़रूरत की चीज़ है। हेल्थी रहना है, बीमारियों से बचना है, कई सारी बीमारियों से बचना है, बॉडी के पार्ट के अंदर डिसबैलेंस से बचना है, कैंसर, डायबिटीज़, ये सारी चीज़ों से बचना है, तो आपको न्यूट्रिशन के ऊपर डिपेंड होना ही पड़ेगा। क्योंकि आज के डेट में जो खेतियाँ पेस्टिसाइड से हो रही है, तो आप अपने लिए अलग से विदाउट पेस्टिसाइड खेती नहीं कर सकते हो। आज जो हवा के अंदर पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है, 72,000 से भी एक संस्था ने सर्वे करके बताया कि हवा के अंदर 72,000 से भी ज़्यादा हानिकारक केमिकल्स हैं। आप मुझे बताइए, सांस तो हम ले रहे हैं ना, सोचो ना, हमको किस लिए ले रहे हैं, सिर्फ ऑक्सीजन के लिए, सिर्फ ऑक्सीजन के लिए हम ले रहे हैं, और उसके लिए हमको 72,000 चीज़ों को फेस करना पड़ रहा है। तो कल जाके प्रॉब्लम तो आने ही वाला है ना सर। पानी, हवा, पानी, खुराक, ये सब जितनी भी चीज़ें, कितना ये डिसबैलेंस हुए। तो कहने का मतलब ये है कि हमको क्यों खाना चाहिए, इसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, सही है ना। क्यों खाना चाहिए ये बहुत ज़रूरी है। अब सामिडेक में जुड़ने के बावजूद भी आप न्यूट्रिशन के ऊपर डिपेंड नहीं हो रहे हो, तो गलती किसकी है। अभी अपना इम्यून एक्टिव करके एक प्रोडक्ट आया है ना, कई लोगों को बताया गया, कई लोगों को, तो कुछ लोगों ने लिया और कुछ लोगों ने बताने के बावजूद भी। तो इसका मतलब क्या है, आप अपने लाइफ से सीरियस नहीं है। तो हम लोग सामियन हैं, और हम लोग वो इंसान हैं जो हिंदुस्तान में एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं जिसके पास सबसे बेस्ट न्यूट्रिशन है, सबसे बेस्ट सप्लीमेंट है, जिसको लेके हम अपना हेल्थ अच्छा रख सकते हैं। और आने वाले टाइम में आज मैं आपको बताता हूँ, हम लोग इतनी बड़ी इंडस्ट्री में है ना, लोगों को पता नहीं है। आज अमेरिका में 2,70,000 करोड़ से लेके 3,00,000 करोड़ का टर्नओवर है नेटवर्क मार्केटिंग को लेके। इस इंडस्ट्री का जो टर्नओवर है 3,00,000 करोड़ का लगभग टर्नओवर है ना। और आबादी कितना है, इंडिया से 10 गुना कम है। 35 करोड़ की आबादी है। कितना, और अपनी कितनी आबादी है, 128।
137 करोड़ 38 करोड़ की आबादी है। आप गूगल पे देखो, सेकंड से तेज आबादी बढ़ रही है, सही है ना? है कि नहीं? सेकंड से तेज आबादी बढ़ रही है, सही है ना? हाँ, तो आप सोच के देखो, हम अमेरिका से कई गुना, 5 गुना लगभग आबादी में ज़्यादा है। और आज यहाँ पे जो नेटवर्क का टर्नओवर है वो 12 से 13 हज़ार करोड़ का है। मात्र कितना? 12 से 13 हज़ार करोड़ का है, सही है ना? ऑलरेडी हम लोग को तो लेट जागने की आदत है। जब अमेरिका 50 साल पहले जागता था, हम 50 साल बाद जागते हैं, सही है ना? तो आज उनका 3 लाख हज़ार करोड़ का टर्नओवर हो रहा है ना, 35 करोड़ की आबादी में। तो ये पूरा नेटवर्क का ही बिजनेस है ना सर। तो आने वाले टाइम में 3 का 5 गुना ज़्यादा, मतलब 15 लाख हज़ार करोड़ का टर्नओवर अपने इंडस्ट्री से होने वाला है। आप सोच सकते हो कि आने वाले टाइम में जब 15 लाख हज़ार करोड़ का टर्नओवर होगा, आज जो फाइट कर रहा है बिजनेस के अंदर, आज जो इस इंडस्ट्री के लिए काम कर रहा है, 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल जाते जाते उसका पोजीशन कितना होगा? 15 लाख हज़ार करोड़ में आपका हिस्सा कितना होगा? सही है ना? आपका हिस्सा कितना होगा सर? सोच सकते हो, मतलब हम कितने बढ़िया इंडस्ट्री के अंदर है। और आने वाले टाइम में इसका फ्यूचर क्या है, इसका फ्यूचर क्या है, इस चीज़ से आप अंदाजा। और एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, ऐसा तो अपने देश के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों की कमी नहीं है, बहुत सारी कंपनियां हैं, सही है ना? लेकिन सामी जैसी कंपनी कहीं नहीं है, किसी के पास प्रोडक्ट नहीं इस कंपनी जैसा। और आने वाले टाइम में लोग समझदारी दिखाने वाले हैं। आने वाले टाइम में आप मुझे बताइए, एक बार आप मार्केट में गए है ना, आपने कपड़ा अच्छा कपड़ा समझ के ख़रीदा, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप जाओगे तो आपकी सोच क्या बनेगी? इससे अच्छा लो। आप जब मोबाइल आप ख़रीदे थे, पहले 1,500 वाला ख़रीदे थे, लेकिन आज वो है आपके पास क्या? आज 10,000 20,000 का हो गया ना। लेकिन ये एक झटके में आपने नहीं लिया, सीधा ही आप मोबाइल की शौक आई और पप्पा से बोले 55,000 की मोबाइल दे दो, ऐसा तो नहीं हुआ ना। पहले सस्ता लिए, फिर उससे महंगा लिए, फिर उससे महंगा लिए, फिर उससे महंगा लिए, सही ना? मतलब उससे अच्छा, उससे अच्छा, उससे अच्छा, उससे अच्छा, सही है। तो आने वाले टाइम में अपने पास सबसे अच्छे प्रोडक्ट कंपनी है, तो आने वाले टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग सामी डायरेक्ट ही आके करने वाले हैं। कुछ लोग 1-2 जगह ठोकर खा के आएंगे, कुछ लोग 10 जगह ठोकर खा के आएंगे, और कुछ लोग 100 जगह घूम टहल के आएंगे, लेकिन आएंगे तो आएंगे। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, मुझे इतना गर्व होता है सामी डायरेक्ट करने में कि मैं आपको क्या बताऊं। क्योंकि एक चीज़ मुझे पता है, क्योंकि इसके पहले मैं कोको कोला कंपनी में काम कर चुका हूं। जब मैं कोको कोला कंपनी में काम करता था तो उस कंपनी के प्रोडक्ट के अंदर जो प्रॉफिट है प्रोडक्ट के अंदर बहुत कम होता है। जैसे थम्सअप एक बोतल बिकेगा, दुकानदार वाले को 2 रुपये 3 रुपये मिलता है, और वहीं पे अगर कोई नई कंपनी आ गई या चालू कंपनी आ गई तो उसके प्रोडक्ट के अंदर आधे से ज़्यादा प्रॉफिट होता है। मतलब जो चालू कंपनी होती है उसमें प्रॉफिट ज़्यादा होता है, और जो ब्रांडेड चीज़ होता है उसके अंदर प्रॉफिट कम होता है, क्योंकि जो ब्रांडेड चीज़ होती है वो ज़्यादा ऑटोमेटिक बिकती है, और जो चालू चीज़ होता है बहुत मुश्किल से बिकता है, सही है ना? तो मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि मैं सामी डायरेक्ट के अंदर हूँ, क्योंकि सामी डायरेक्ट एक ऐसी कंपनी है जो अपने को ब्रांडेड प्रोडक्ट तो देती ही देती है, ब्रांडेड प्रोडक्ट के साथ साथ सबसे ज़्यादा इनकम भी देती है।